CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनि पुस्तक शहनाई भाग 2। सबक 2 सफ़हा नंबर 7। मेरा भाई अमजद और उसकी बहन सना पढ़ने के साथ साथ हर खेल कूद में भी हिस्सा लेते थे। अमजद बहुत हंसमुख और शरारती था। उसने साइकिल चलानी सीख ली थी। अब तैरने की मशक कर रहा था। पढ़ने लिखने में भी अमजद तेज था। सना अपने भाई से ज्यादा होशियार थी। वो जमात में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहती। अकमल अपने चचाजाद भाई अमजद और सना की खूबियों पर खुश होता, लेकिन अपनी कमी का एहसास करके उदास हो जाता। वो भी ये सब काम करना चाहता था जो अमजद और सना करते थे। यहाँ सफ़े पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें 4 बच्चे दिखाए गए हैं, जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की है और उनमें से 2 बच्चे माजूर हैं। सफ़हा नंबर 8। एक हादसे में अकमल की टांगों पर शदीद चोट आई थी। तब से वो एक व्हील चेयर पर बैठा रहता। वो खुद को माजूर समझकर किसी सरगर्मी में हिस्सा न लेता। अमजद और सना चाहते थे कि अकमल भी हर खेल में हिस्सा ले, लेकिन अकमल को लगता कि वो नहीं कर पाएगा। एक दिन दोनों भाई बहन अकमल को अपने स्कूल के साथी दर्शन से मिलाने ले गए। दर्शन आंखों से देख नहीं सकता था। उसके हाथ भी मुड़े हुए थे। दर्शन इन तीनों से बहुत खुश होकर मिला। उसने अमजद और सना के कहने पर अपने पैरों से एक चटाई बुनकर दिखाई। उसके पैर बहुत तेजी से चल रहे थे। वो देखे बिना भी बिल्कुल सही सही बुनाई कर रहा था। दर्शन से मिलकर अकमल का हौसला बढ़ गया। उसने दौड़ में हिस्सा लेने का फैसला किया। अकमल को एहसास हुआ कि माजूरी कोई चीज नहीं होती। अगर दिल में हौसला हो तो हम अपनी दुनिया को खुशगवार बना सकते हैं। सफ़े के बाईं जानिब एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक बच्चा माजूर है और व्हील चेयर पर बैठा है, जिसका नाम अकमल है। सफ़हा नंबर 9। मश्क पढ़िए और समझिए। हंसमुख, खुश रहने वाला, खुश मिजाज। खूबी, अच्छाई, हादसा, वारदात, वाकया। शदीद, बहुत ज्यादा, व्हील चेयर, पहियों वाली कुर्सी। माजूर, मजबूर, लाचार। सरगर्मी, काम, कोशिश। हौसला, हिम्मत, खुशगवार। अच्छा, अच्छी, पसंदीदा। असातिज़ा के लिए हिदायत। उस्ताद बच्चों को तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा लगाकर कहानी सुनने और सुनाने का मौका दें। इस सफ़े पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक छोटी बच्ची एक पोल की तरफ बनी तस्वीर को देख रही है। उस तस्वीर में एक हंसता हुआ चेहरा है और उसके ऊपर लिखा है हंसमुख। सफ़हा नंबर 10। सोचिए और बताइए। सवाल 1। तीनों बहन और भाइयों में सबसे ज्यादा होशियार कौन था? सवाल 2। अकमल की उदासी की क्या वजह थी? सवाल 3। अमजद और सना क्या चाहते थे? सवाल 4। दर्शन ने चटाई किस तरह बुनी? सवाल 5। अकमल को दर्शन से मिलकर क्या एहसास हुआ? यहाँ बाएं जानिब एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक बच्चा जिसके आंखों पर चश्मा लगा है और वो अपने पैरों से चटाई बुन रहा है। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज लिखिए। एहसास, दर्शन, हौसला, शदीद, बुनाई। 1। एक हादसे में अकमल की टांगों पर खाली जगह चोट आई थी।
2. खाली जगह, आंखों से देख नहीं सकता था। 3. वो देखे बिना भी बिल्कुल सही सही खाली जगह कर रहा था। 4. अकमल को खाली जगह हुआ कि माजूरी कोई चीज नहीं होती। 5. अगर दिल में खाली जगह हो तो हम अपनी दुनिया को खुशगवार बना सकते हैं। सफ़हा नंबर 11। दिए हुए जुमलों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। 1. अमजद और सना हर खेल से दूर रहते। 2. पढ़ने लिखने में अमजद तेज था। 3. अकमल अपने भाइयों की खूबियों पर खुश होता था। 4. एक हादसे में अकमल की टांगों पर मामूली चोट आई थी। 5. दर्शन आंखों से देख नहीं सकता था। हिस्सा अल्फ और बे के सही जोड़ मिलाइए। हिस्सा अल्फ, अमजद, सना, अकमल, दर्शन। हिस्सा बे, उदास, नाबीना, हंसमुख, होशियार, हाजिर। सफ़हा नंबर 12। तस्वीर देखकर बच्चों के नाम लिखिए। इस सफ़े पर कई तस्वीर हैं, जिनमें पहली तस्वीर में एक बच्चा साइकिल पर सवार है। दूसरी तस्वीर में एक लड़की किताब पढ़ रही है। तीसरी तस्वीर में एक माजूर लड़का जमीन पर बैठा अपने पैरों से चटाई बुन रहा है। और चौथी तस्वीर में एक लड़का माजूर है और व्हील चेयर पर बैठा है। सफ़हा नंबर 13। अपने 3 दोस्तों से पूछ कर लिखिए कि उन्हें कौन सा खेल पसंद है। दोस्त का नाम, खेल का नाम। 1. खाली जगह। 2. खाली जगह। 3. खाली जगह। साइकिल की तस्वीर बनाइए और उसके हिस्सों के नाम लिखिए। यहाँ नीचे एक खाली जगह दी गई है जिसमें आपको साइकिल की तस्वीर बनाना है और उसके हिस्सों के नाम लिखने हैं। सफ़हा नंबर 14। सना को उसके भाई तक पहुंचाइए। इस सफ़े पर एक भूल भुलैया नुमा नक्शा बना हुआ है, जिसमें नीचे सना की तस्वीर है और ऊपर उसके भाई की तस्वीर है। सना को इस भूल भुलैया से गुजारते हुए उसके भाई तक पहुंचाना है। रास्ते में एक कौवा, एक गिलहरी, मशरूम, बत्तख और उसके बच्चे और एक खरगोश बना हुआ है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनि पुस्तक शहनाई भाग 2। वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।